बहुत बड़ा इंसान था, गलत करा उसने, उसको मार के बहुत ही गलत काम करा। सिंगर आदमी था बेचारा, सबका दिल गला रहा था, और जैसे उसको मारा से उसको मारा। ये मन के बेरा था मेरी कोख तो ऐसा पैदा होगा, अब तुम्हारा इतना नाम रोशन करवाओगा जी। मैंने डैडी मजूरी कर 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 उनका पेट भरा हमने। आज मेरा इसे दिन दिखा दिए बेटे ने कि मेरा बेटा मेरा तो दुश्मन न था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में दोनों हाथों से 6 गोलियां चलाने वाला अंकित सिरसा छोटी सी उम्र में ही अपराध के दलदल में फंसता चला गया और शुरुआती दौर में ही इतना बड़ा अपराध कर डाला कि आज मां भी अपनी कोख पर लज्जा महसूस कर रही है। पिता कह रहे हैं कि उनके बेटे ने जो गलत काम किया है उसके लिए सरकार चाहे उसे फांसी की सजा दे या गोली मारे, उन्हें अब कोई मतलब नहीं है। सोनीपत के गांव सरसा में अंकित का जन्म हुआ है। मात्र 18 गज के घर में जीवन बसर करने वाले परिवार के 3 सदस्य 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से शाम मजदूरी करते हैं। जसवीर के परिवार में 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। 3 बेटियां शादीशुदा तो वहीं एक बेटा माता पिता के साथ मजदूरी करता है। जहां पूरा परिवार घर पर बैठा हुआ था, ऐसे में अंकित ने पूरे परिवार को घर बैठाकर खिलाने का जिम्मा उठाया और फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया। लेकिन यह सिलसिला मात्र 8 महीने तक चला। उसके बाद अंकित घर पर ही रहने लगा। अंकित सिरसा का अपराध की दुनिया में जाने के पीछे कौन सा महत्वपूर्ण कारण रहा है, ये भी आपको बताएंगे। अंकित सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के प्रमुख शूटर में से एक है। महज 18.5 वर्ष के अंकित ने मोबाइल चोरी में नाम आने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। उसके बाद वो लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंच गया। उसका जी कुछ नहीं था, पढ़ाई में दिमाग नहीं चल रहा। उन्होंने बोला चाहे मेरा मारने पीटने कुछ नहीं, मेरा दिमाग नहीं चलता। तो पढ़ने में कैसा रहा है वो? पढ़ने में जी कुछ ना होता इसमें। अपना नाम लिखने में? अपना नाम लिखना होता जी, बाकी किसी का नहीं होता। आपने उसको जन्म दिया, क्या पता था कि ऐसा निकलेगा? हाँ जी, मन के बेरा था मेरी कोख तो ऐसा पैदा होगा, अब तुम्हारा इतना नाम रोशन करवाओगा जी। मैंने डैडी मजूरी कर 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 उनका पेट भरा हमने। आज मेरा इसे दिन दिखा दिए बेटे ने कि मेरा बेटा मेरा तो दुश्मन न था। छोटा बेटा बहुत लाडला होता है और अंकित भी लाडला रहा था। लाडला तो गणाया था जी, पर लेकिन पत्थर का दिल होगा मेरा। बेटे ने पत्थर का दिल बना लिया। अब जैसे उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो अब लज्जा से सिर झुक गया। लाज से भी सर झुक गया जी। मैं तो बाहर बिना निकलती, अगर इतना बढ़िया काम था इनका, इतनी इज्जत बढ़ रही थी। आज मेरे बेटे ने इज्जत बखेर दी हमारी। आज हम बाहर निकलने राख नहीं रहे। अंकित के माता पिता ने बताया कि अप्रैल माह में अंकित ने परिवार से नाता तोड़ दिया था और जाने से पहले पिता के साथ कड़े शब्दों में काफी बहस हुई थी और ये कहकर वो घर से चला गया था कि मेरे जाने के बाद पुलिस तुम्हें तंग करे या कुछ और करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। और इस लफ्ज को सुनकर पिता को डर सताने लगा कि कहीं अंकित कुछ गलत ना कर बैठे। इसीलिए उसके पिताजी ने उसे बेदखल भी कर दिया। घर छोड़ने से पहले काफी महीनों की बात है कि अंकित ने पिता से मोबाइल फोन लेने की डिमांड की थी और उसके पिता ने 5,000 बड़ी मुश्किल से इकट्ठे कर दिए थे। लेकिन बहादुरगढ़ में दोस्तों के साथ मिलकर मोबाइल की वारदात में अंकित का भी नाम शामिल हुआ था और झज्जर की जेल में कुछ दिन बंद होने के बाद जेल से ही अंकित के संपर्क किसी बड़ी गैंग के गुर्गे से हो गए। यहीं से अंकित सिरसा के अपराध की दुनिया की शुरुआत होती है और उसके बाद घर से नाता तोड़ दिया। मात्र 3 महीने में ही अंकित लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बतौर शार्प शूटर शामिल हो गया और 3 महीनों की यह आपराधिक दुनिया उसके लिए उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर गई। पढ़ाई के लिए जी मैंने सोचा था मैं पढ़ लिख ले,
अच्छा आदमी मिल बन जाए, पर उसका दिमाग उसमें पढ़ाई में चला नहीं, उसका बिल्कुल दिमाग। 6 महीने मैंने उसका पिटाई करी, डंडा मार दिया, उसके पैर में सूजन आ गया, वो बहुत ही ज़्यादा सूजन, पैर बिल्कुल सूजन हो गया उसका। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन बोल दिया, उसमें अप्रैल से आना जाना छोड़ देता था। किसी आपराधिक घटना में शुरुआती तौर पर कैसे ये जुड़ा और हमारे को कोई मालूम नहीं है। पहली बार बहादुरगढ़ में कोई मामला हुआ था ये? हाँ, मोबाइल की बहादुरगढ़ में जिसका यार दोस्त थे, कौन थे पता नहीं कौन थे, उन्होंने मोबाइल खोस लिया। मोटरसाइकिल पे थे ये, 3 बंदे थे ये, पीछे वाले ने मोबाइल खोस लिया, उसके कारण ये जज्जर में जेल में बंद रहा था अब तक। तो क्या मानते हैं जेल में कोई संपर्क इसके बने होंगे उस टाइम? बन क्यों का, हमने कोई मतलब नहीं जी, कौन था। अब क्या मानते हैं कि बेटे के साथ आपकी मुलाकात हुई थी कल, कैसे उसका व्यवहार था? उसका बिल्कुल गलत व्यवहार था। उसके अंदर कोई ऐसी नहीं थी कि भाई मैं सुधरने का मौका मिले मेरे को या नहीं मिले, मतलब बहुत उसके अंदर कुछ भी नहीं थी उसके अंदर। तो कानून क्या अपना काम करे या कैसे आप मानते? कानून अपना काम करे, जब फांसी दो, जब गोली मारो, हमें मंजूर है, जैसा वो फैसला देंगे हमें मंजूर है। लाश देंगे, फूक देंगे, ना देंगे अपना घर रख लेंगे। तो ये बताइए कि उसका गाँव में व्यवहार कैसा था? गाँव में व्यवहार ठीक था उसका। कोविड का एक ऐसा समय था, दौर था कि आपको बैठा के उसने फैक्ट्रियों में मजदूरी। हाँ, 5-4 महीने LD कंपनी में गया था, वो बढ़िया काम कर रहा था, पर उसके बाद फिर ये बहादुरगढ़ चला गया। मोबाइल के जिद कर रहा था, पापा मेरे को मोबाइल दो। मैंने 5000 रुपये दिए उसको, मोबाइल लिया, वहाँ यार दोस्तों के साथ चला वो मोबाइल। अंकित के पिता और मां ने बताया कि अंकित का गांव में अच्छा व्यवहार रहा है और घर में सबसे छोटा होने के कारण उसका लाड भी सबसे ज्यादा रहा है। अंकित का पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगा और पिता ने एक बार उसे पढ़ाने के लिए डंडे के साथ पिटाई भी की थी और पैर पर डंडा लगने के कारण काफी गहरा घाव भी हुआ था। लेकिन अंकित ने जैसे तैसे 9वीं पास की और 10वीं में फेल हो गया। अंकित की मां ने बताया कि उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरा है, लेकिन आज अंकित ने ऐसा दिन दिखा दिया कि किसी के सामने वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उनकी मां ने बताया कि छोटा बेटा अंकित शुरुआती तौर पर बहुत लाडला था, लेकिन अंकित सिरसा ने ऐसा काम कर दिया कि अब मां का दिल पत्थर हो चुका है। गांव समाज में परिवार की बहुत इज्जत थी, लेकिन अब सारी इज्जत खाक में मिल चुकी है और घर से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है। बहुत बड़ा इंसान था, गलत करा उसने, उसको मार के बहुत ही गलत काम करा। सिंगर आदमी था बेचारा, सबका दिल बहला रहा था, और जैसे उसको मारा से उसको मारा। आपका परिवार पूरी गरीबी में जो है जीवन व्यतीत कर रहा है? गरीबी में दिहाड़ी मजदूरी का खा रही हम था। परिवार कितना बड़ा है जी, कितने बच्चे हैं? 4 लड़की है, 2 लड़के हैं, 3 लड़कों की शादी कर दी। अब जिस प्रकार से कैसा माहौल होगा, क्योंकि आपके लिए तो जीना इस प्रकार से ऐसी स्थिति में, क्योंकि लोग बाहर निकलने के दौरान बहुत सारे इस प्रकार की बातें भी आती होंगी, लोग कहते होंगे। हम गली में, मैं सुबह शाम या ड्यूटी पर जाता हूँ तो कहता है जी वो अंकित का पता नहीं जा रहा, इस लड़के ने इतना बड़ा अपराध कर दिया। हमारा तो निकलना ही बहुत समझना शर्म की बात हो रही है जी। मरने का जगह से नहीं, कित मर जाकर